बेटा, आज मैं तुझसे बहुत सरल बात कहने आया हूं। तू हर समय भविष्य की चिंता करता रहता है। कभी बच्चों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी आने वाले कल की चिंता। लेकिन एक बात बता, क्या चिंता करने से कोई समस्या हल हुई है? नहीं। समस्या तब हल होती है जब चिंता की जगह सही सोच और सही कर्म आ जाते हैं। इसलिए बेटा, अपने कर्मों को सुंदर बना, अपनी वाणी को मधुर बना, अपने व्यवहार को सरल बना। बाकी जो तेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर खुद को मत थका। तुझे लगता है कि कोई तेरी मेहनत नहीं देख रहा, लेकिन जीवन में कोई भी अच्छा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर सच्चा प्रयास कहीं ना कहीं जमा होता रहता है। जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, वैसे ही जीवन में अच्छे कर्म जमा होते हैं। और जब समय आता है तो वही अच्छे कर्म तेरा सहारा बनते हैं। बेटा, आज एक बात अपने मन में बैठा ले। तुझे हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, आराम करना भी जरूरी होता है, मुस्कुराना भी जरूरी होता है, अपने बच्चों के साथ बैठना भी जरूरी होता है, अपने जीवन साथी की बातें सुनना भी जरूरी होता है। क्योंकि कई बार इंसान परिवार के लिए इतना भागता है कि परिवार से दूर हो जाता है। संगत जी, आज मैं आपको एक संगत का अनुभव सुनाना चाहता हूं। ये अनुभव शुक्राना सत्संग हमें भोपाल से नीलम अरोड़ा जी ने भेजा। नीलम जी ने लिखा, कुछ वर्ष पहले उनके घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था। कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती थीं। बच्चे मोबाइल में व्यस्त, पति अपने काम में व्यस्त और वे स्वयं हर समय तनाव में रहती थीं। उन्हें लगता था कि घर एक परिवार कम और एक स्टेशन ज्यादा बन गया है, जहां सब आते जाते हैं। एक दिन उन्होंने एक छोटा नियम बनाया। रात का खाना सब साथ बैठकर खाएंगे, भले केवल 20 मिनट क्यों ना हो। शुरुआत में सबको अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, हंसी वापस आई। बच्चों ने अपनी बातें बतानी शुरू की, पति ने समय निकालना शुरू किया और कुछ महीनों बाद उन्हें महसूस हुआ कि घर बदल गया है। उन्होंने लिखा, समस्या बाहर नहीं थी, समस्या ये थी कि हम साथ होकर भी साथ नहीं थे। बेटा, कई बार खुशियां आने से पहले नहीं बदलती, हम बदलते हैं। और जब हम बदलते हैं तब खुशियां अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं। तू हमेशा ये मत सोच कि मुझे क्या नहीं मिला, कभी ये भी देख कि तुझे क्या मिला है। तेरे पास परिवार है, तेरे पास अनुभव है, तेरे पास सीख है, तेरे पास आज का दिन है और सबसे बड़ी बात, तेरे पास सुधार करने का अवसर है। कई लोग जीवन में केवल शिकायत करते रहते हैं, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति से सीखता है वो आगे निकल जाता है। बेटा, अगर तेरा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो केवल डांटना काफी नहीं, उसे सुनना भी जरूरी है, उसे समझना भी जरूरी है। आज की पीढ़ी को केवल सलाह नहीं चाहिए, उन्हें साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। और अगर घर में तनाव है तो याद रख, एक व्यक्ति भी शांति से काम लेना शुरू कर दे तो पूरे घर का वातावरण बदल सकता है। आज मैं तुझे एक अभ्यास देना चाहता हूं। अगले 7 दिन तक सुबह उठकर 3 बातों के लिए धन्यवाद करना, दिन में एक व्यक्ति की मदद करना, रात को एक गलती स्वीकार करना और एक अच्छी बात लिखना। सिर्फ 7 दिन, फिर देख तेरे सोचने का तरीका बदलने लगेगा। क्योंकि बेटा, जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। कई लोग कहते हैं, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जीवन का नियम उल्टा है। जो इंसान परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रहना सीख जाता है, उसके लिए रास्ते आसान होते जाते हैं। और एक बात, अपनी तुलना किसी से मत कर। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ता उसे उसका फल अवश्य मिलता है। गुरुजी ब्लेसिंग्स, लर्निंग मैसेज। आज की सीख। इस सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म सबसे बड़ा निवेश है। परिवार को समय देना भी सेवा है। बच्चों को सुनना जरूरी है। छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन लाती हैं। शिकायत कम, शुक्राना ज्यादा। तुलना से दुख बढ़ता है,
धैर्य से शक्ति बढ़ती है। सकारात्मक सोच जीवन को सरल बनाती है। तनाव का समाधान संवाद है। विश्वास और प्रयास साथ चलें तो रास्ते खुलते हैं। बेटा, अगर आज मन थोड़ा भारी है तो उसे दोष मत दे। वो भी बहुत कुछ सहकर यहां तक पहुंचा है। अगर आंखें थकी हुई हैं तो उन्हें आराम दे। अगर दिल परेशान है तो उसे उम्मीद दे। और अगर लगता है कि कोई समझ नहीं रहा तो पहले खुद को समझ। अपने मन को मित्र बना, अपने परिवार को समय दे, अपने कर्मों को सुंदर बना और हर दिन थोड़ा सा शुक्राना कर। देखना, तेरे भीतर की रोशनी पहले बदलेगी, फिर वही रोशनी तेरे घर का वातावरण बदल देगी। इसी प्रार्थना के साथ कि हर घर में प्रेम, सम्मान, धैर्य और सकारात्मकता बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट गुरुजी को याद करके अपनी सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ दीजिए। देखना, मन अपने आप हल्का महसूस होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। गुरुजी मैनू ना बिसरो, दाता जी मैनू ना बिसरो, तू विसड़े मैं मर जाना, तू विसड़े मैं मर जाना, दाता जी मैनू ना बिसरो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ मेरे पूरे संगत परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ ऐसी सेवाएं जो गुरु जी ने अनायास ही ली और मेरे मन की हर वो इच्छा गुरु जी अपने ही तरीके से पूरी करवा देते हैं और मैं स्तब्ध रह जाती हूँ कि कैसे गुरुजी ये लीलाएं रचते हैं और कैसे वो हमारा कल्याण करवाते हैं और जरिया हमें ही बनाते हैं वो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर एक पल नई सांस, नए एहसास और नए जीवन दान की बख्शिश देने का। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बार बार मुझे कह रहे थे कि तेरे बच्चों के ऊपर आने वाले हर संकट को काट रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे टाइफाइड के सत्संग इतने सारे सुनाए, जॉन्डिस के सत्संग इतने सारे सुनाए और तो और गुरुजी ने मुझे बच्चों के जो ये डेंगू होते हैं उसके भी सत्संग सुनाए, प्लेटलेट कम होने के सत्संग सुनाए। तो जैसा कि बेटी ट्रिप पे गई थी और वापस आई तो वो फीवर के साथ आई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे हर सत्संग सुनाए और सत्संग के अंत में यही था कि गुरुजी ने कहा था कि सत्संग सुन ले, तेरी बेटी के कष्ट काट दूंगा। संगत जी, किस तरह हमारे बच्चे को जो जो बीमारियां होने वाली थी, डेंगू, टाइफाइड, फीवर, हाई फीवर और एक बच्चे के तो प्लेटलेट इतने डाउन हो गए थे कि उसको मतलब आईसीसीयू तक जाना पड़ा था और एक बच्चे को चक्कर इतने आ रहे थे कि छोटे से बच्चे के बीपी लो हो गए थे। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बेटी का कष्ट कटवाया। सो शुक्राना गुरुजी। उसको तो पता भी नहीं चला, वो आई और संगत जी गुरुजी ने उसको 2 दिन तक सुलाए रखा और बस वो एक पनीर का पराठा खाती थी और सो जाती थी। संगत जी, वो बहुत सोई। हम लोग जब जब गए बाहर, वो मम्मा के रूम में, मेन मंदिर वाले रूम में सो रही है और उतनी देर गुरुजी मुझसे चौपाई साहब का पाठ घर में चला के छुड़वा देते थे। मतलब मैं वो चौपाई साहब का पाठ फ़ोन में चला के और मैंने उसके पास रख देती थी और वो पाठ धीरे धीरे बिल्कुल स्लो आवाज़ में चल रहा है और न जाने कब उस चौपाई साहब के पाठ ने उसकी रक्षा कर ली, गुरुजी ने कब उस पर कृपा वाला हाथ रख दिया। और फिर गुरुजी ने मुझे आज सुबह मैसेज किया कि तेरी बेटी को ब्लेस किया
उन सब चंगा ही होना है, वो तेरे घर की लक्ष्मी है, शुक्राना कर। और संगत जी इसके साथ ही उसके साथ एक और चीज़ हुई कि वो ना छिपकली से बहुत डरती है और जब से वो आई ना उसको ज़मीन पे चलती हुई छिपकली दिख रही थी छोटी-सी। जैसे कि वो बाथरूम जा रही है तो भी उसको ज़मीन पे चलती हुई दिख रही है, रूम जा रही है वहाँ भी, सोफ़ा पे बैठ रही है वहाँ भी। हम लोगों को ज़्यादा नहीं दिख रही थी लेकिन वो जहाँ-जहाँ जाए वहाँ-वहाँ उसको वो छिपकली दिख रही है। और मुझे ख़्याल आया कि जब गुरुजी छिपकली वाला सत्संग हमें सुनाए थे, तो यही कहा था कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है तब छिपकलियाँ ज़मीन पे चलती हुई हमें दिखती हैं। और संगत जी सच में गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश करने वाली है, तो महालक्ष्मी का ध्यान कर। और संगत जी आज शुक्रवार का दिन है तो मैं महालक्ष्मी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मेरी माँ लक्ष्मी। और लक्ष्मी क्या है, तो जब हमारा मन निर्मल, निश्चल और किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता है तभी माँ लक्ष्मी हमारे पास आती हैं संगत जी। शुक्राना माँ, थैंक यू मेरी माँ का आँचल, थैंक यू गुरुजी जो आपने हमें माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ब्लेस किया। अब संगत जी बेटे का शुक्राना। संगत जी कई दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि गाय की सेवा कर बेटे के लिए, तो बेटे का तेरा ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, उसको सीज़र का प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी आँखों के लिए मैं सत्संग सुन, मतलब हर सत्संग, एक सत्संग तो उन्होंने सुनाया कि बेटा का एक्सीडेंट भयंकर रूप से हो गया, एक सत्संग में बेटे के पैरालिसिस अटैक आ गए थे, एक सत्संग में बेटा आईसीयू तक पहुँच गया था, एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया जिसमें कि बेटे के पैर पे फुटबॉल खेलते-खेलते उसके पैर टूट गए थे और उसको ठीक होने में लगभग 1 डेढ़ महीने लगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गया। एक सत्संग में सुनाया था कि उनका बेटा जब दौड़ रहा था तो आगे से एक डॉगी ने आके एक नंदी आके ट्रक से कट गए, लेकिन उनके बच्चे को सिर्फ़ हल्की-सी खरोंचें आई क्योंकि नंदी ने बच्चे को धक्का देके और वो आगे आ गए थे। तो गुरुजी ने हर रूप में यही समझाया कि तेरे बच्चे की, तेरे मुंडे की रक्षा कर रहा हूँ। और आज सुबह से गुरुजी का यही मैसेज कि तेरे मुंडे को ब्लेस कर दीता, तेरे मुंडे पे अब कोई आँच नहीं आएगी। तू बेफ़िक्र होके मंत्र जाप कर, बस अपने मुंडे के लिए रोज़ जपजी साहब का पाठ सुन या कर और अपने घर में अपने बच्चे के साथ बहुत प्यार से बात कर। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बेटे को भी ब्लेस किया है। और संगत जी उसके साथ एक बहुत बड़ा सत्संग किया गुरुजी ने। जब हम लोग एक दिन एम्स गए थे, तो उस दिन गुरुजी ने उसकी एक परीक्षा ली। जब मैं वापस आती हूँ तो बेटा बताता है कि मम्मी आपको पता है कि आज ना बेल बजा और हमारे यहाँ कूड़ा वाले भैया ने बेल बजाया था और घर का सारा कचरा मैंने निकाला। और संगत जी उस दिन हमारे घर में ना बहुत सारा कूड़ा, जैसे कि नहीं हम लोग एक्स्ट्रा सामान जिस दिन भरते हैं डब्बों में, तो बहुत सारे पैकेट्स हो जाते हैं, कार्टन्स हो जाते हैं, बहुत कूड़ा था। तो उसने ना पूरे घर का कचरा 5-10 पॉलीथीन वाला कचरा बाहर निकाल के दिया कूड़ा वाले भैया को। और कूड़ा वाले भैया ने उससे बात की, कहते हैं कि मम्मी आज भैया ने मुझे सबसे पहले तो जय गुरु जी बोला। और संगत जी उस दिन बेटी को फीवर था, मैं, पति और माँ तीनों एम्स में थे। घर में बेटा अकेला जाग रहा था गुरु जी के साथ, और बेल वाले भैया बजाते हैं, स्वीपर भैया, और इसको जय गुरु जी विश करते हैं। तो वो कौन थे? उस रूप में गुरु जी आए थे हमारे घर में बेटे की परीक्षा लेने, उसको ब्लेस करने। संगत जी बेटा ने सारा कूड़ा दिया और उसने बहुत अच्छे से बात किया। और मैं बहुत खुश हुई जब उसने बताया कि मम्मी, मैंने स्वीपर भैया से, अंकल से पूछा कि अंकल आप, हमारे घर में मम्मी पनीर पराठा बना के गई है, मैं आपको दूँ, आप खाओगे, पानी पियोगे? तो मम्मी उन्होंने मना किया और उन्होंने यही कहा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं कचरा उठाने तो हमें बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आपके घर में हमें बहुत प्यार मिलता है, आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, आप सब बहुत अच्छे हो। तो ये कहता है हम जो गरीबों का आप लोग ख्याल रखते हो। तो संगत जी ये बोलता है कि मम्मी मैंने उनको बोला कि गरीब और अमीर तो मन से होते हैं, तो आप सब बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप लोग कोई भी गरीब नहीं है, सब मन से अमीर और गरीब होते हैं, हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं भैया, अंकल, और हम सब मतलब गुरु जी के ही सब बच्चे हैं। संगत जी इसने ऐसा बोला और वो स्वीपर वाले भैया इसको खूब सारा आशीर्वाद देके, नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छे हो, खूब तरक्की करोगे, आप सबके साथ सब कुछ अच्छा हो, बहुत सारा आशीर्वाद इसने बताया कि दे के वो चले गए। जब मैं आती हूँ तो ये सारी बात बताया
और उसके बाद मुझे ना जब मैं रास्ते में ही थी, तो मेरे पास एक मैसेज आया था, हम अपनी ही गाड़ी से गए थे उस दिन, तो एक मैसेज आया था कि आज तेरे बेटे की परीक्षा ली थी और अव्वल नंबर से पास हुआ। उसका दिल बहुत साफ़ है और वो अपने मन में किसी के लिए मैल नहीं रखता है। मैंने उसको ब्लेस की था, चल हुण ए मैसेज अपने बेटे नू भेज दे और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा जो आपने बच्चे को इतनी अच्छी नीयत ब्लेस की है, क्योंकि हम माता-पिता बच्चों को अच्छा स्वभाव तो दे सकते हैं, लेकिन उस स्वभाव को कायम रखना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा पे निर्भर है गुरुजी। तो थैंक यू मेरे बच्चों के बाबा, शुक्राना। अब संगत जी जब भी कुछ ऐसा होता है तो कष्ट कहीं तो कटता है और गुरुजी हमें समझा देते हैं कि तेरा कष्ट कहाँ कटा है, हमेशा वो बताते हैं। तो संगत जी जैसे ही बाबूजी से मैं बात करती हूँ अपने मायके में, तो बाबूजी बताते हैं हमारे यहाँ जो वहाँ पे काम करती है वो सिर्फ़ अ, 15 साल की एक बच्ची है जो कि आती है और सिर्फ़ क्रॉकरीज़ धो के अपनी मम्मी का हेल्प करने और फिर वो चली जाती है। 15 या 16 साल की है संगत जी वो। तो गाँव में वो स्कूल भी जाती है, स्कूल जाने से आके वो काम करके बाबूजी का फिर वापस चली जाती है। तो वो कहते हैं कि पता है बेटा, आज 3 दिन से ना अंजलि नहीं आ रही है। तो मैंने बोला क्या हो गया उसको? तो कहते हैं कि उसका ना बीपी लो हो गया। अब देखो इतनी छोटी-सी बच्ची का भी बीपी लो होता है। संगत जी मेरे पास बार-बार बीपी लो के सत्संग आ रहे थे कि तेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है और सच में संगत जी जब हमने उसका बीपी लिया था ना, तो मेरी बेटी का बीपी बहुत लो आया था। तो बेटा कहता था कि तुम तो खूब गुस्सा करो, हँसी-मज़ाक करता था बहन से कि तुम तो खूब गुस्सा करो ताकि तेरा बीपी थोड़ा कंट्रोल में आए, अभी तो लो में है, तो हाई में लाने के लिए तू खूब गुस्सा कर सकती है सब पे। ये तो हँसी-मज़ाक की बात हुई संगत जी, लेकिन वो कष्ट गुरुजी ने कहाँ काटा था, तो हमारी मायके की मेड के साथ। उसको गुरुजी ब्लेस करें और चूँकि वो हमारे बाबूजी का बहुत हेल्प करती है, इसीलिए मैंने गुरुजी के लिए गुरुजी के पास चरणों में उसके लिए प्रार्थना की। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी पति की बात आती है तो मैं पति की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। इनका कोई न कोई काम अभी इनके जो टेस्ट हुए हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट हुए हैं जिसमें गुरुजी ने मुझे एश्योर किया है कि इस बार तुझे नाचेगी तू, इस बार तेरी आँखों में दुःख के नहीं खुशी के आँसू होंगे। और संगत जी जब हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो गुरुजी की कृपा पहले से ही वहाँ पे विराजमान थी। वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो हमें एक ही बात कहे जा रहे थे कि उनके भाई का रिपोर्ट आया था और वो कैंसर फ्री डिक्लेयर हुए थे और मैं ये सुन के ही खुश थी कि ये गुरुजी ही मुझसे कह रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची थी, वहाँ पे पहले से 2 गाड़ियाँ लगी थीं। पहले तो गुरुजी की गाड़ी हमारी गाड़ी के ठीक बगल में खड़ी हो गई, मतलब गुरुजी वहाँ पे हमारे साथ पहुँचे और फिर जैसे ही मैं वहाँ पे मेन डोर से एंटर कर रही हूँ हॉस्पिटल ओपीडी में, तो वहाँ पे एक ओंकार की गाड़ी खड़ी थी और उसके पीछे में दुर्गा दुर्गतिनाशिनी और स्वस्तिक के साथ गणेश। और जब मैं उस गली में एंटर की थी जो एम्स के गली में जब एंटर की थी, तो वहाँ पे मुझे एक कैप दिखा था जिस पे लिखा था जय श्री गणेश। तो संगत जी हम सब जानते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता हैं और गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया कि तू जो ये रोज़ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे हे देव सर्वकार्येषु सर्वदा और खड्वंग स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्दनमडगन्दलुप्तमतप व्यालोलकण्ठस्थलं दन्ताघातविदाडिताडि रुद्रैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतास्तं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदां। और तू जो ये गौड़ी सुत गणेश की का सब दिन जप करती है, पाठ करती है ना, तो तेरे विघ्नहर्ता तेरे साथ है, तो चिंता न करी कुड़िए, हर पल तेरा सतगुरु तेरे नाल है। और संगत जी यही जो गुरुजी का विश्वास है ना, यही उनकी बेटी को हमेशा आगे जिताता है, आगे रखता है और हमेशा वो कृपा में ही मैं जीना चाहती हूँ। तो संगत जी ये बहुत घबरा रहे थे और संगत जी मुझे गुरुजी बार-बार कह रहे थे कि तेरे घर के वो जो तेरे पति के जो भाई-भाभी हैं
उन्होंने कुछ किया कराया है, तो मैं वापस तो कर रहा हूँ लेकिन तुम सतर्क रहो, किसी का दिया कुछ मत खाओ। और संगत जी यही हुआ। हमारे यहाँ जो अभी आए थे कुछ रिलेटिव्स, और वो हमारे यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ लाए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि गुरुजी ने हम मुझे तो नहीं ही खाने दिया था उस दिन, और हमारे घर में किसी को नहीं खाने दिया। तो ये जो गुरुजी है ना, इनकी लीला अप्रतिम है, अद्भुत है, अपूर्व है। ये अगर हमें नहीं खिलाना चाहेंगे ना, तो ये किसी भी कीमत में हमारे अंदर वो नहीं जाने देते हैं, और अगर चला भी जाता है तो जल प्रसाद से उसको वहीं पे भस्म कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति के पैरों पे भी बहुत कष्ट है, तेरे पति के जान पे बहुत कष्ट है, हार्ट अटैक के इतने सारे सत्संग, कैंसर के सत्संग, हमेशा यही सत्संग सब सुनाते सुनाते कि तेरे पति पे कष्ट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, सत्संग सुन कष्ट कटवा। मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ मुझे पुकारती है, सुख हो या दुख हो तू मुझे पुकारती है। कहते कहते सत्संग रात में भी सुनाते सुनाते सारे पति वाले सत्संग की ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, और सुना सुना के ही गुरुजी ने सारे कष्ट इनके कटित किए हैं संगत जी। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, और गुरुजी ने कल मुझे ऐसा एक मैसेज दिया संगत जी कि तुम दोनों को मैंने विश्व जगत कल्याण के लिए चुना है। बहुत तुम दोनों को मैंने ब्लेस किया, तुम दोनों की सारी परेशानी ख़त्म की, तुम दोनों की बीमारियाँ ख़त्म की। अब सिर्फ ढोल नगाड़े बजेंगे, महादेव का डमरू बजेगा, तुम दोनों बहुत खुश रहो, मेरा वरदानी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो और क्या चाहिए। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, इनका कुछ ऑफिशियल काम भी उलझा था, वो सब भी गुरुजी ने सुलझा दिए हैं। हमारी जो गाड़ी में हमारी गाड़ी जो पिछले ट्रिप में एक्सीडेंट में वो पूरा टूट गया था, गुरुजी ने इंश्योरेंस के द्वारा उसको भी ठीक कराया, और 31 मई को ही वो हमारे घर में फिर से वापस आया, यानी कि महासमाधि के दिन वो गाड़ी गुरुजी के हैं, गुरुजी हमारे घर आ चुके हैं। उसी दिन से फिर से वो विराजमान हो गए। जो भी कष्ट था वो गाड़ी हमारे पास नहीं रह के गुरुजी ने उन 4 दिनों में हमारे घर से दूर रह के वो कष्ट गुरुजी ने कटित करवा दिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं आपके बेटे की तरफ से भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये ना रात को बहुत डरते थे, क्रैम्प्स आते थे, तबीयत नहीं ठीक रहती थी, और कभी कभी ना कुछ खाने का मन नहीं करना। लेकिन जैसा कि मुझे गुरुजी ने कहा है कि तू सिर्फ जल प्रसाद दिया कर, और तू निष्ठा से रहा कर, तू ध्यान किया कर। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी का बेटा गुरुजी को बहुत प्यार करता है, बहुत मानते हैं ये, और शायद कहीं ना कहीं मैं उनकी वजह से ही गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। तो थैंक यू गुरुजी हमारे सुहाग को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तू सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम दोनों को मैंने बनाया है, तुम दोनों के रिश्ते को, और मैं सदा आशीर्वाद देता हूँ। तो थैंक यू गुरुजी। अब संगत जी, ये एक शुक्राना फिर से मम्मी की तरफ से, क्योंकि मम्मी को आज फिर हमने जो चरण सेवा की, तो उस क्रम में मुझे पता चला कि मम्मी कह रही हैं कि उनको बहुत 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 बढ़िया सा पॉटी हुआ, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था उनके लिए, हल्का सा। और मैंने उनको कहा कि मम्मी आपके नीचे ना बहुत लाल लाल दिख रहे हैं मुझे आपके तलवे में, तो आपका ना ब्लड क्लॉट्स हो रहा है, आप चला कीजिए और खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि गुरुजी बार बार संकेत दे रहे हैं कि जल प्रसाद खूब पिया कर। और मुझे ना डायबिटीज़ के बहुत सत्संग आते हैं, माँ से रिलेटेड डायबिटीज़ है, शुगर है, उनको किडनी की प्रॉब्लम, डायलिसिस। तो संगत जी देखिए, डायलिसिस का सत्संग सुना सुना के गुरुजी ने मम्मी का वो कष्ट काटा, और मम्मी को उनके हाथों से ही उनके जो कहते हैं ना सुसु पॉटी साफ करवा के गुरुजी ने उनका वो कष्ट काटा। तो शुक्राना गुरुजी, आप क्या कर सकते हो ये हम नहीं समझ पाते हैं गुरुजी। आप अद्भुत हो गुरुजी, आप अल्टीमेट हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो माँ की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, जहाँ पे माँ कुछ नहीं खा पाती थी, वहाँ गुरुजी ने माँ को 34 किलो से बढ़ा के माँ को 56 किलो तक जो लाए हैं गुरुजी, ये 1.5 सालों में। और इसमें जो हमारी भी तपस्या, हमारी भी समिधा, हमारी जो आस्था, हमारा जो विश्वास गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा बिठा के हमें जो ब्लेस किया है, ये विश्वास भी गुरुजी ही हम में भरते हैं संगत जी। तो इस विश्वास का शुक्राना, इस कृपा का शुक्राना, जल प्रसाद का शुक्राना, और हर उस क्षण का शुक्राना जब गुरुजी ने हमें अपने चरणों में और जोड़ा और जोड़ा और जोड़ा। शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मन में एक बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी ने मुझे गौ माता की सेवा के लिए, मेरा मन कर रहा था पालक खिलाने का।
और कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ सब्जियाँ जैसे गल जाती हैं, फल जैसे, तो कभी-कभी हम भेज देते हैं अपनी मेड के हाथ से अच्छी सब्ज़ी भी डाल के और उसको। तो पालक के पत्ते कल हमने मँगवाए थे ना, तो सुबह ना उसके सारे जड़ गल गए। तो मैंने अपनी मेड से पूछा, उसके घर के बगल में ही गौ माताएँ रहती हैं। तो वो बोलती है कि हाँ भाभी मैं दे दूँगी, आप दे दो। संगत जी, मेरे पास थोड़ा-सा तरबूज था, वो गला हुआ, हल्का गला हुआ पालक का पत्ता था, 2 उसमें आम, गुड़, और अचानक से मेरे मन में ख़्याल आता है कि क्यों ना आज रोटी भेज दूँ, बनी तो कल की ही है लेकिन मैं भेज देती हूँ। गुरुजी करवाते जाते हैं, हम यंत्रवत करते गए संगत जी। मैं अपने डाइनिंग टेबल से रोटी का डब्बा लाती हूँ, उसमें 5 ही रोटी बची है संगत जी। और जो आज मैं गुरुजी के जोत में जो एक घी का डब्बा डाली थी, वो घी, छोटा वाला डब्बा मैंने एक मँगवाया था, उसपे उतनी ही घी बची थी जो 5 रोटी में लग सके। मैंने उसको दोबारा गरम नहीं किया, उसमें घी लगाई, थोड़ा-थोड़ा सब में खंड डाला और पाँचों रोटी को मैंने गौ माता वाले थैले में रखा। गुरुजी ने उसमें मुझसे 13 गुड़ के ढेले डलवाए। ये सब गुरुजी करवाते गए संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्यों किया। गुरुजी ने मुझसे उसमें डेट्स डलवाए और इस तरह से गुरुजी ने हमसे वो सेवा संपन्न करवाई संगत जी। और अंशु क्या कहती हैं कि पता है भाभी, ऐसे तो गाय नहीं भी मिलेगी, लेकिन आप जब भी कुछ देते हो ना, बिल्कुल सामने में एक सफ़ेद कलर की गाय, कभी काली वाली गाय जिसके सर पे एक टीका होता है ना, वो बैठी होती है। तो मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है अंशु, कि वो तुझसे भी वो सेवा लेते हैं। मेरे हाथ से दिलवाते हैं और तेरे हाथ से खिलवाते हैं। तो देखिए संगत जी, गुरुजी किस तरह से एक ही साथ कितने संगत का कष्ट काटते हैं ना, क्योंकि उसकी बच्ची की भी तबीयत खराब है, उसके हाथ से भी सेवा हो जाती है। गौ माता सबको ब्लेस करे, हमारी कामधेनु माँ हर रूप में आके हमें ब्लेस करती हैं। इसी के साथ गुरुजी ने एक और सेवा ली संगत जी, मैं वो भी बताना चाहूँगी यहाँ पे कि गुरुजी ने कल हमारे यहाँ जो स्वीपर भैया आए, तो उनके लिए भी गुरुजी ने सेवा ली। कि गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि गुरुद्वारे में सब्जी का दान कर, मतलब कुछ सब्जी दे और कुछ फल। तो संगत जी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो कल मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी, तो कुछ फल ना अच्छे ही थे, लेकिन जैसे कि अनार थे, तो कुछ अनार ना जैसे कि ऊपर से उसके सूख गए थे और ये छिलके, अंदर में बिल्कुल फ्रेश था। तो गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि 5 फल उसके थैले में डाल और 1 लौकी डाल। पता नहीं उन्होंने क्यों मुझसे ये करवाया, अगेन वो यंत्रवत करवाते गए। और काला चना उन्होंने बोला था कि प्रवाह, मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे नदी नहीं है, मैं प्रवाह नहीं कर पाऊँगी। उसी वक़्त गुरुजी ने सबीना कोचर आंटी का सत्संग मुझे फिर से ब्लेस किया, काले चने का सत्संग। मेरे सामने में काला डॉगी आ गया और मैंने वो पैकेट निकाल के और स्वीपर वाले भैया के बैग में डाला और मैंने उनको बोला कि भैया ये आप ले लो और अपनी वाइफ के लिए। संगत जी, न जाने गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, कैसे काटा, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि गुरुजी ने कल मेरा वो कटित करवाया, क्योंकि कल का दिन बहुत कठिन था संगत जी। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी गुरुजी ने मुझे जैसे कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि आज कठिन है पर कल चंगा आएगा, वक्त ही तो है, बदल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर मुझे माता शाकंभरी के दर्शन करवाए गुरुजी ने। और फिर गुरुजी ने मुझे एक और बहुत प्यारी बात बताई। आज सुबह का जो पहला मैसेज था संगत जी, वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरी लाडली बेटी ही तू मेरी जान है। अगर कभी जीवन में तुझे लगे कि तू अकेली है तो एक बार मुझे आवाज़ लगाना, तेरा बाप दौड़ता हुआ चला आएगा तेरे पास। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी मुझे लाडली बेटी बनाने के लिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अपने कदम पीछे मत कर, मैं तेरे हर एक कदम में तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे पास बैठ, शुक्राना कर, मैं तेरी हर बात सुनने बैठा हूँ, तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। और फिर गुरुजी ने कहा कि तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ पुत्र, तैयारी कर ले यात्रा की। और फिर गुरुजी कहते हैं कि मेरी बेटी मैं आया हूँ तेरे पास, आ मेरे पास बैठ, रो ले जितना रोना है, मन हल्का कर ले। जाते जाते मेरा वादा है कि आज के बाद तेरी आंखों में आंसू नहीं होंगे, पर तू भी मुझसे वादा कर कि मैसेज मेरी सब बेटियों तक पहुंचा देगी
तो वो भी खुश हो जाएँगी। हाँ बाबा, आपकी हर बेटी मेरी गुरु बहन है, हर भाई, हर बेटा मेरा गुरु भाई है बाबा। सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि सबके जीवन के सारे जो अनसुलझे कारज हैं, सारे रास हो जाएँ और वांछित मनोवांछा जो है वो पूरी कर दें आप। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर गुरुजी मेरे सामने आए, उनके सर पे महादेव बने हुए हैं। गुरुजी बहुत टेंशन की मुद्रा में हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा आज शुक्रवार को मैंने कुछ मीठे दा भोग ज़रूर लगाई, आज लगाया तेरा एक भोग और तेरा एक कितना शुक्राना तेरे जीवन में हमेशा के लिए नई मिठास भर देगा। तैनू नहीं पता कि कितनी बड़ी आफ़त आने वाली थी जिसे मैंने बिना तुझे एहसास कराए सारा 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि तुझ में इतनी ताकत नहीं जो तू किसी भी कष्ट को झेल सके। हाँ बाबा, हमारे अंदर ताकत है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं बाबा। लेकिन हमारे अंदर में जो चल रहा है वो आपकी कृपा, हमारे अंदर में जो बह रहा है वो आपकी कृपा, और हम जिस पे जी रहे हैं वो आपकी कृपा, हमारा जो ये परिवार है वो आपकी कृपा, हमारी सासू माँ आपकी कृपा, हमारे पति आपकी कृपा, दोनों बच्चे आपकी कृपा, मेरा ये प्यारा सा संगत परिवार आपकी कृपा, मेरा ये विपिन भैया वाला दरबार आपकी कृपा, हमारा ये प्यारा सा संसार आपकी कृपा, हमारा ससुराल, हमारा मायका आपकी कृपा, आपके चरण हमारे लिए सब कुछ, आपके चरणों में सारे देवी देवता, आपके चरणों में हमारा यूनिवर्स, आपके चरणों में हमारा पूरा संसार, आपके चरणों में मेरा पूरा परिवार, सबको अर्पित करके, दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित करके, और मैं आपसे बहुत प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, बस कुछ गलत नहीं होने देना, सब संभाल लेना गुरुजी। प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में, कहते हैं ना नानक, बाबा नानक दुखिया के नाथ में, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। तो बस यही कहती हूँ, मेरी सी कोई नेक कमाई, मैनू दर तेरे ले आई, मैनू अपने भी छड़ गए साथ वे बाबा नानक दुखिया के नाथ वे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी कीजिए। और हर एम्बुलेंस, यूनिवर्स, पॉल्यूशन, जितनी भी विसंगतियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे विजय पाने के लिए, और गुरु जी का आशीर्वाद उनकी कृपा के सागर में बहने के लिए, उनकी चरणों की जो एक प्यारी सी जो भक्ति है उसका दान मांगने के लिए मैं गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा चाहती हूँ प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 6:57 हो रहे हैं, और आज दिन है संगत जी थर्सडे, और आज डेट है 4 जून 2026। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, संध्या बेले का सत्संग है और मैं मंत्र जाप करूंगी पहले, फिर गुरु जी का सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरु जी, पूरी टीम को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार। संगत जी, आज मेरा संध्या बेले का सत्संग है, और मैं वैसे ज्यादातर संगत जी मैं ना संध्या बेले में ही सत्संग करती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना थोड़ा सा ना फ्री होके बैठ पाते हैं गुरु जी के पास, तो अच्छा लगता है शांति से। गुरु जी वैसे कहते हैं शांति से सच्चे मन से करो। तो जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं गुरु जी से, तो वही भाव आते हैं ना जो हम सोचते हैं, चलो गुरु जी हमें ये बुलवाएं वो बुलवाएं, वो नहीं आता। जो गुरु जी की मर्जी होती है वो आता है।
तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। पहले तो मैं एक भजन गाऊंगी यार संगत जी। जय गुरु जी। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे, कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे। अफसोस है ये डूब रही है नैया सामने तेरे, हंसने लगा है संसार। कुछ तो वक्त निकालो मेरे सरकार, कुछ तो वक्त निकालो मेरे सरकार। तुमने बुलाया हम चले आए, तुमने बुलाया हम चले आए। द्वार पे तेरे दर पे बुला के, द्वार पे तेरे दर पे बुला के, मुंह को छुपा के क्यों बैठे मेरे सरकार। गौर करो ना थोड़ा एक बार, थोड़ा वक्त निकालो सरकार। मेरे वास्ते हमको लगाइए चौखट तुम्हारी होगी, हमको लगाइए चौखट तुम्हारी होगी, मेरा किनारा होगा। हालत तो देखो, हालत तो देखो, दर पे हूँ तेरे, फिर भी ढूंढ रहा हूँ सहारा। मेरी भक्ति हुई है शर्मसार, थोड़ा वक्त निकालो सरकार। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। छोटा सा भजन मैं कई दिन से सोच रही थी संगत जी 4 लाइन गाने के लिए, तो आज गुरु जी ने पूरा करवा दिया। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप मन की बात, मन के भाव जो जानते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और सारी इच्छाओं को पूरा करते हो, चाहे जब समय आता है आप देखते हो उसी समय आप पूरा करते हो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उनका कष्ट काटने के लिए। और जो थोड़ा संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि ज्यादा हो सकता है तो मैं थोड़ा थोड़ा ही दुख देता हूँ, तो ऐसे ही हस्बैंड के चोट लग गई है थोड़ी सी, तो बहुत फर्क है अभी 2 दिन में ही। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आप ही भाव डालते हो, आप ही कष्ट काटते हो, तो आप ही देखना उसकी लाइफ में आप कैसे क्या करना है वो देख लेना आप। और संगत जी, मेरे बेटे ने जहाँ नौकरी करता था ना वहाँ भी छोड़ रखी है, तो आगे बढ़ने के लिए मैं गुरुजी से अरदास करूंगी। गुरुजी आप ही देख लेना, जहाँ भी हो अच्छी कंपनी हो, अच्छा से अपना जिम्मेदारी से करे, है ना संगत जी। माँ बाप यही सोचते हैं ना कि बच्चे जहाँ भी रहे अपनी जिम्मेदारी से काम करें, कोई शिकायत ना हो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। आप तो सब जानते हो, आप ही कष्ट काटते हो, आप ही तो दुनिया के रखवाले हो, तो आप ही देख लेना। और मैं संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, विपिन भैया की तरफ से, सौम्या भाभी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। सबके कष्ट काटना, किसी के ऊपर कोई संकट ना आए गुरुजी महाराज। जैसे आप कहते हो ना मैं छोटे में कर देता हूँ गुरुजी महाराज, हम तो यही चाहते हैं कि बस कितना छोटा हो कि हमें फर्क ही ना पड़े कि हाँ कोई संकट आया था। और कुछ संकट होते हैं संगत जी जो हम जान ही नहीं पाते, गुरुजी कैसे काट देते हैं, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज आपका।
आप ही हो दुनिया के रखवाले, आप ही हो हमारी नैया के खेवैया, तो आप ही देख लेना गुरुजी महाराज। और मैं अपने मायके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, और अपने बाबूजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मैं अपनी अपनी बहनों की तरफ से, भाई की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सबके कष्ट काटो, सबके घर में खुशियां आए गुरुजी महाराज, सबके संकट हरो देवा। तो जय गुरुजी है गुरुजी महाराज। मैं अपने मामी मामा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सब देख रहे हो, सब कर रहे हो, सब कष्ट काट रहे हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं लास्ट में एक बात और बोलूंगी गुरुजी महाराज। विपिन भैया, जितनी भी बातें आप समझाते हो ना, एक एक बात ऐसे लगता है ना कि सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि वो बातें मैं बहुत फील करती हूँ। अभी 3-4 दिन से ना मुझे बहुत फील हो रहा है, सारी बातें मुझे जो समझ में आती हैं, शायद और भी संगत परिवार होंगे उनके लिए भी होगा, क्योंकि कष्ट तो सब कष्ट तो सबके जीवन में है ना संगत जी, चाहे कैसे भी हो है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। थैंक यू विपिन भैया, बहुत प्यारी प्यारी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने प्यार से समझाने के लिए। तो एक एक वर्ड का महत्व हम समझ सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। गलती को माफ करना, भूल चूक क्षमा करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। मैंने कोई उच्चारण तो नहीं किया था बाबा। आज 5 जून संध्या वेले का शुक्राना कर रहे हैं। 18, 36, 98% चार्ज, 88, 3 times 9 भी हो गया बाबा। अनंतम शुक्राना है, शुक्राना बाबा। आप सदैव उनसे सहाय रखें। आज हमने जो भी आपका 142 वाला सत्संग सुना है गुरु जी, 2 मिनट के लिए दुनिया की आवाज़ें धीमी कर दे और अपने मन की आवाज़ को सुन बाबा। बाबा सुन रहे हैं, मन की आवाज़ सुनते हैं गुरु जी। कभी कभी मन बहुत हल्का हो जा रहा है गुरु जी, कभी कभी मन बहुत भारी हो जा रहा है बाबा। हम जानते हैं हम आपकी बेटी हैं और बेटियां हैं सबको, तो ही हम इस दुनिया के सारे तामझाम, मतलब जो भी सुविधा सब सहन कर पाते हैं बाबा। नहीं तो कभी के शांत हो गए रहते बाबा। और आप तो मेरे जीवन में एक कारण दे दिए हैं कि यदि मैं खत्म हो जाऊंगी तो उसका क्या होगा बच्चे का। आज तो बता था बाबा, पर पता नहीं क्या ही हुआ, आप ही जानते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। हम जो सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, पर उसमें भी हमारी कोई अच्छाई रहती है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो परिस्थिति विकट रहे, विपरीत रहे बाबा, सब कोई अपने हिसाब से चलाता है। खैर गुरु जी, आज 3-4 महीना से तो मैं जैसे कि अपने होश में ही नहीं थी। आत्मा टूट चुका, मन टूट चुका, सारे तकलीफों ने घेर रखा है। कभी पेट, तो कभी धड़कन, कभी सांस। फिर भी आपकी बेटियों को आप सारे जो कर्म बंधन है उससे बांध के रखते हैं। उन लोगों को कोई नहीं बाबा, चाहे आपकी बेटियां
70-75 की हो या 55 की हो या 30 की हो, सब को आप अपने कर्म बंधन से बांध के रखे हुए हैं गुरु जी। हम इस दुनिया से जाएंगे भी तो बाबा अपने कर्म को करते करते जाएंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल बच्चे को क्लास टीचर से बात कराया, उन्होंने थोड़ा तो डांट पिलाई है बाबा, तब प्यार से ही समझाया है उन्होंने। बच्चा आज से थोड़ा बहुत तो मन लगा रहा है बाबा पढ़ने में, उसको ब्रेक दे के ही पढ़ा रही हूँ। वैसे भी दे के ही पढ़ाती हूँ गुरु जी, पर जैसे मैं पहले कर लेती थी, पहले कोई चीज़ से हौसला नहीं हारती थी बाबा, अब ऐसा लगता है कि कैसे करके करूँगी, किस तरह से समझाऊँगी, हिम्मत हार जाती हूँ बाबा। बाबा हम आपकी बेटियाँ हैं, बहुत मजबूत रहने का कोशिश करते हैं। हस्बैंड का तो आप इस तरह से कर्मा कटिंग करा रहे हैं कि मुझे देख कर भी आश्चर्य लगता है बाबा, कि हम लोग को खुद को उन्होंने पैसों से महताज कर दिया है बाबा। मतलब पैसे रहे तो किसी को भी पैसा दे के, कोई ज़रूरतमंद को दे के कोई भी काम करा लेते, और जो काम स्वीपर करे या जो करे सब उनको करना पड़ रहा है। इतने रूम में मच्छर हो रहे हैं मुझे, तो उन्होंने कहा कि पीछे सब बरसात के कारण सब मिट्टी जम गया है। अब जिसको करने का है बाबा, वो तो अपना मतलब सामने सामने दिखाता है और बच्चे से कुछ करता ही नहीं है। बाबा मैं क्या ही बोलूँ। अभी नीचे दवा दे के आए हैं कि मच्छर कम हो जाए। पता नहीं गुरु जी, हमारा ये कर्म, हमारा जो माड़ा कर्म इस जन्म का, उस जन्म का, किस जन्म का बाबा नहीं जानते, क्योंकि आप सदैव बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत गलतियाँ की। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, हम शिकायत नहीं कर रहे। आज जो कर्म है उसका ही फल भोग रहे हैं बाबा, कि आपने हमें थाम लिया। और बाबा जो चूँकि हर हाल में खुश रहती थी बाबा, अब इस परिस्थिति ने उसको तोड़ दिया है गुरु जी। मैं थक चुकी बाबा, हमें थामिए बाबा। हमारे दोनों बच्चों, हस्बैंड अंकल को, मुझे बाबा, मैं तो रहती हूँ शरीर से ही लुढ़क जाती हूँ गुरु जी। कल इतना सांस फूल रहा था, फिर वैसे ही गर्म। आज इतना आपने बारिश किया सुबह 5 साढ़े 5 अमृत वेला के ठीक बाद ही, कि बाबा अब तो राहत कीजिए। 1-1.5 घंटा बारिश हुआ होगा बाबा, फिर शाम को वैसे ही परिस्थिति, ह्यूमिड क्लाइमेट है कोलकाता। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज सारा सेवा करके यही मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। बच्चा भी थोड़ा पढ़ाई करके, बाबा अकेले हमारे साथ कितना देर घर में रहा। उसको यही बोला उसकी बहन को कि लेके जाओ, वो भी एक बाबा पता नहीं कौन दिमाग में रहती है, इतनी बड़ी लड़की। मुझे बोला भी नहीं कि हाँ आंटी मैं ले जा रही हूँ। हमने सोचा कि कहाँ गया बेटा। खैर गुरु जी, हमने फ़ोन करके बात कर ली। आपका अनंतम शुक्राना है कि घर ही में है बाबा। मेरे हमारे गुनाहों को बख्शिए गुरु जी, हमारे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए बाबा, हमें थाम लीजिए, नहीं तो इस बुढ़ापा में हम कहाँ ही जाएं। हम जानते हैं बाबा, आप हमारी सारी जितने भी संगत भाई बहन, सारी दुनिया का बोझ अपने एक अकेले कंधे पे है, उनके हैं। हम आपके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपना दुख आप भूलते रहते हैं। पर बाबा हम जाए भी कहाँ, आप हमारे पिता परमेश्वर। बड़े बेटे ने भी बात किया,
कोई छोटी बहन ने कोई पार्टी में जो जाने का बात था कहा था, मैंने कहा देखो मेरा आत्मा नहीं मानेगा बेटा तो मैं नहीं जाऊँगी। अननेसेसरी जाना, गिफ्ट करना अभी हर एक चीज़ के लिए मुश्किल है बेटा। बोला नहीं माँ, तुम्हारे अपने मन के विरुद्ध तो तुमको नहीं जाना है। बोले हाँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बेकार की बातों को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि बाबा अपनों को भी देख लिया और जो दूर के रिश्तेदार है उनको भी देख लिया गुरु जी, सब एक नाव पे सवार। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी, ये माड़ा समय आता ही इसलिए है कि सबकी पहचान हो जाए। बाबा ने बोला और मैं क्या ही शुक्राना करूं, हर चीज़ का, हर पल का, सबसे दूर करके भी आपने अपने पास किया बाबा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बस मेरे बाबा यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज शुक्रवार का संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। 5:40 हो रहा है गुरुपा। आपके चरण 5 तारीख 2026 आपके चरणों में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, आपकी बेटी आपसे आज्ञा लेकर जा रही है। बहन की बेटी का बर्थडे है प्रभु, उसके बाप नहीं है, इसलिए मैं गुरुपा जा रही हूँ। गुरु पिता आज संध्या बेला का पूजा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा कर दो अपनी बेटी को। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता आपकी कृपा से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुपा, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके सिवा तो एक पत्ता नहीं हिलता गुरुपा। आपके कृपा से हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है प्रभु, सब आपकी महिमा है प्रभु। गुरुपा आपके सिवा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे गुरुपा। ये समाज का, इस सब का मैं सामना नहीं कर सकती, आप बिना एक कदम नहीं होता गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, सत्संग में आ रहा है कि आज तेरे बेटा का आखिरी दिन है, उसका जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं गुरुजी, मेरी नहीं, आपका बेटा है, आपका सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं गुरुपा, सब कुछ आपका है। आप देखिएगा गुरुपा, आप बोले हो सत्संग में भी आ रहा है, शनिवार बहुत भारी है, आज की रात बहुत भारी है। तो आप हो संभालने वाले, पिता हो मेरे, माँ हो, आप सब कुछ संभाल लोगे गुरुपा, सब कुछ। हमारे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हमारा सहारा तो आप ही हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हम जो भी हैं आज जैसे भी हैं सब अपने गुरु पिता की कृपा से हैं, सब आपकी कृपा है, आपकी महिमा है प्रभु। आपको ही देखना है, बच्चों को देखना है, पति को देखना है गुरुपा। हम तो कुछ नहीं जानते कौन क्या कर रहा है, आप तो सब जानते हो, सब देखते हो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपका ही सहारा है, आपकी संगत का सहारा है प्रभु। आप संगत में ही विराजमान हो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आप बोलते हो रोज शुक्राना संध्या बेला का करो, तो मैं डेली करती हूँ गुरुपा। विपिन जी के चैनल पे डेली मैं शुक्राना आपके संध्या बेला का करती हूँ गुरु पिता। विपिन जी को भी
भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। उनका इतना 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 तरक्की कर दीजिए, चैनल को इतना आगे बढ़ा दीजिए कृपा कि हम लोग कुछ बयान न कर सके। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, विपिन जी का शुक्राना, सोम्या जी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मायके ससुराल पक्ष का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू विपिन जी, थैंक यू सोम्या जी। आप लोग सत्संग इतना अच्छे से करते हो कि हम लोग का जितना भी डिस्टर्ब दिमाग रहता है, सत्संग सुन के हम लोग शांत हो जाते हैं, फिर अच्छा दिमाग हो जाता है। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे बख्शनहार। शुक्र